हाजिर देख सकते हैं इंडिया के चैनल्स पर चलने वाली ये फुटेजेस के जहां पर यह दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भारत का नुकसान हुआ है और भारतीय तैयारे गिरे हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त दुश्मन के मजीद 2 तैयारे गिराए हैं और इस तरह से अब यह गिनती बढ़ते बढ़ते 5 तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी शाहीन जो कि हमेशा से तैयार थे और पाकिस्तान आने वाले वो तैयारे जो कि ना जाने इस जोम में थे, इस गुरूर में थे कि वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, लेकिन उनको गिराया गया। ये वो फुटेजेस जो कि वहां के जो लोग हैं खुद से बनाकर इस वक्त सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए, लेकिन भारतीय मीडिया अब इन चीजों को दिखा रहा है। शायद वो हजीमत के जिसको वो छुपाना चाहता हो, लेकिन क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया, मोबाइल सबके हाथ में है, हर होने वाला लम्हा इस वक्त कैद हो जाता है मोबाइल फोन में और वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है। ऐसे में भारत से वो हजीमत नहीं छुपाई जा सकती। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो यहां पर सामने आई है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का दावा है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बहुत से फौजी जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, अब मजीद उसकी तफसीलात आएंगी तो पता लग सकेगा कि कैसे उनको गिरफ्तार किया, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बहुत सारे फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है, कैद कर लिया है, अपनी कैद में ले लिया है। यानी कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 जंगी तैयारे नहीं है, बल्कि जो है वो पाकिस्तान के पास जो है वो हिंदुस्तान के फौजी भी हैं। और पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्राइक कर रहा है। मेरे पास एक वीडियो अब से कुछ देर पहले आई है कि श्रीनगर के करीब जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, वहां पर जो है वो आग के शोले बुलंद है जहां पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए, पाकिस्तान ने जो अटैक किया, पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान ने जवाब था वो बहुत कैलकुलेटेड दिया है, जिसमें ना कोई खुदा ना खास्ता 3 साल की बच्ची को शहीद किया गया है, ना खवातीन को जो है वो निशाना बनाया गया है, ना बेगुनाह जो बुजुर्गों को निशाना बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत ही कैलकुलेटेड उन राफेल तैयारों को जो हिंदुस्तान का घमंड थे, जो हिंदुस्तान का गुरूर थे, उन्हें डाउन किया है, उन्हें जो है वो जमीन बोस किया है। और गोदी मीडिया उसको दिखाने पर मजबूर है। वो मीडिया के जो कि हमेशा से मोदी की तमाम चीजों को छुपाता आया और आज इस वक्त अपनी हजीमत दिखा रहा है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के चैनल्स के ऊपर, न्यू टीवी की स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये स्क्रीन ग्रैब है, ये स्क्रीन फुटेजेस है कि जो हिंदुस्तान के मीडिया से हमने लिए हैं, इसके अंदर तबसरा भी किया जा रहा है। इसकी आवाज थोड़ा जेट तो मानते हैं कि गिराया है, अभी थोड़ी देर में राफेल भी मान जाएंगे, क्योंकि सलमान अब जो जिंदगी जिस जदीद दौर के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है, वहां पर ये मुमकिन नहीं है कि आपको कोई चीज छुपा सके, आपको इंफॉर्मेशन आ ना सके, कोई तैयारा आपका जब गिर जाए आप उसकी काउंटिंग को छुपा सके, कोई तैयारा हो उसका रैकेज आप उसको छुपा सके, आप कहेंगे जी हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा। इन्होंने कोशिश की, जलील हुए, उसी चैनल के ऊपर बैठ के इनको हजीमत का सामना करना पड़ा। अब आपको क्या लगता है, ये कोई दिल्ली के अंदर गिरने वाला जहाज है, कोई मुंबई में गिरने वाला जहाज है, यकीनन किसी रिमोट एरिया में गिरने वाला जहाज है कि जहां मीडिया की शायद उस तरीके से पहुंच भी ना हो। जो मोबाइल से बनी हुई वीडियो जो हमें महसूस होती है, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर भी है, जो हमने इंडिया की जो है वो टीवी चैनल से ग्रैब की है, कि जिसमें अंदाजा होता है कि किसी मोबाइल से बनी हुई वीडियो है, स्टिल फुटेजेस है, कि जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ लोग जहाज के सामने जो है फातह ख्वानी कर रहे हैं कि वो जहाज जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है, जमीन के अंदर दफन हो चुका है, गर्क हो चुका है, गारत हो चुका है, और वहां पर चंद अफराद जो है वो दुख की नजर से उसको देख रहे हैं। एक जगवार तैयारा जो है वो हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के मीडिया से हमने लिया है वो हमें वहां पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी तस्दीक कर रहे हैं कि अब तक 5 जंगी जहाज जो है वो उन्हें तबाह किया जा चुका है। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, ज़ाहिर है कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत जंगों के हवाले से बड़ा एक तजुर्बा रखते हैं। मलिक साहब, आपको लगता है कि क्या अब ये हिंदुस्तान के लिए पॉसिबल होगा, मुमकिन होगा कि वो अपने होने वाले नुकसान को किसी तरीके से छुपा सके, कि जब हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर भी ये सब कुछ आ रहा है कि उनके तैयारे गिरे, उनके जगवार तैयारे को नुकसान पहुंचा, ये मैं कोई और बात नहीं कर रहा, हम तो दावा 5 तैयारों का कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सुना है कि 2-3 को तो। अच्छा, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा या नहीं करेगा, क्या पाकिस्तान इसका जवाब दे सकता है? तो इसका इंसान मौजूदा सियासी, फ़ौज और बैनुल-अक़वामी हालात पर मबनी है जो वक्त के साथ बदल सकते हैं। चंद इसके अहम नुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जंग का खात्मा, यानी अगर आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्होंने माजी में भी, जैसे 2019 में पुलवामा बालाकोट कशीदगी के दौरान सालसी की कोशिश की थी, तो याद रखें कि वो अब सदर नहीं हैं, इसलिए इनका असर फ़िलहाल कम है। दूसरा ये कि अगर आप किसी वाक़े की बात कर रहे हैं, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ़्तारी और रहाई, तो ऐसी कार्रवाइयाँ कशीदगी कम करने में मदद देती हैं, लेकिन बुनियादी मसाइल बरकरार रह सकते हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए इसमें? पाकिस्तान ने माजी में भारतीय कार्रवाइयों का जवाब दिया, लेकिन किसी भी हमले या रद्द-ए-अमल का फ़ैसला कई अवामिल पर होता है, जैसे फ़ौजी हुकूमत अमली, सियासी सूरत हाल और आलमी दबाव।
अब नंबर 4 पॉइंट में हम कहेंगे कि भारत दोबारा हमला करेगा। अच्छा, फ़िलहाल ऐसी कोई मुस्तक़ा इत्तला नहीं है और दोनों ममालिक आम तौर पर जो हैं वो मुकम्मल जंग से गुरेज़ करते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर ताकतें और आलमी बरादरी पर दबाव डालती हैं। तो मेरे ख्याल से कि नहीं करेगा। आपका क्या इसमें राय है? मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।